सो है गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए बेहतरीन से वीडियो में। तो हमने अगले पार्ट में सीखा था ITH, ITL एंड STH एंड STL के बारे में। आज हम इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो इस वाली वीडियो में आज हम सीखेंगे ITR और STR के बारे में, और ये क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है इस चार्ट में, उसके बारे में सीखेंगे। तो बने रहेंगे इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ITR क्या है और STR क्या है। तो ITR का मीनिंग है इंटरमीडिएट टर्म रेंज और STR का मीनिंग है शॉर्ट टर्म रेंज। सबसे पहले हम ड्राइंग से सीखेंगे कि ITR और STR क्या है, उसके बाद हम लाइव देखेंगे चार्ट में कि उसको अप्लाई कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है और उससे ट्रेड कैसे लेना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखते हैं ड्राइंग से, तो और फिर लाइव चार्ट में देखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था कि ITH और ITL और STL, STH और STL, इसके बारे में मैंने सिखाया था कि 3 स्विंग बार होता है, जो 3 कैंडल का स्विंग बार होता है, उसका यूज़ होके ITH, यानी इधर देखो आई STH और इधर एक STH और बीच में ये क्या हुआ, तो ITH हो गया और ये वाला ITL। तो सबसे पहले ये देखो इधर, तो ये STL और ये भी STL, तो ये क्या हुआ, ITL। ओके, ये था फर्स्ट वाली वीडियो का, मैंने वो थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। अब इस वाले वीडियो में सबसे पहले हम सीखते हैं कि STR के बारे में और इन ITR के बारे में। तो STR यानी शॉर्ट टर्म रेंज। शॉर्ट टर्म रेंज उसको बोला जाता है कि जो आई STH और दूसरा STH, उसके बीच का जो अंतर है, यानी ये जो बीच का जो लेवल है, ये वाला इधर से लेके इधर तक का, उसको बोला जाता है STR यानी शॉर्ट टर्म रेंज। और ITR, ITR किसको बोला जाता है, तो ITH और ITL का बीच का जो अंतर है, इधर से लेके इधर का जो भी ये अंतर है, इधर से इधर तक का, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट टर्म रेंज यानी ITR, ठीक है। तो ये हो गया हमारा STR और ITR के बारे में। अभी एक दो तीन रूल है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे उसका यूज़ करना है, वो भी चार्ट में मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम रूल्स को समझते हैं, ठीक है। जो हमारा रूल्स है, जब मार्केट ITH क्रिएट करता है, तब जब ये शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करता है, उसमें बीच में एक FVG होना ज़रूरी है, तब जाके ये हमारा STH कंफर्म होगा। अगर न है FVG नहीं है, तो ये हमारा जो STH है वो कंफर्म नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब मार्केट ने दूसरा STH क्रिएट किया, उसके बीच में देखो ये एक FVG बनाया, STH क्रिएट किया, उसके बीच में देखो ये एक FVG बनाया, यानी ये भी कंफर्म हो गया। जब मार्केट ने तीसरा वाला STH क्रिएट किया, उसके बीच में देखो इधर एक और FVG क्रिएट किया है, यानी जो ये हमारे STH थे, ये तीनों के तीनों, वो क्या है, वो कंफर्म है। हाँ, एक ये तो STH का कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हम अभी इसको कैसे कंफर्म करें, ITH और ITL के बारे में, उसको कैसे कंफर्म करें कि हाँ भाई ये ITL और ये ITH वो हमारा सही है। यानी जब मार्केट ITH क्रिएट करता है और ITL क्रिएट करता है, तो उसके बीच में मैंने आपको बताया कि इसके ITH और ITL के बीच का जो अंतर है वो ITR यानी मिनिमम 2 STH से बनता है ITR रेंज। मिनिमम आपको 2 होना ज़रूरी है। देखो ये एक हो गया,
2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंफर्म है कि हाँ ITH कंफर्म हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा गाइस। तो आप फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, STR और ITR यानी इंटरमीडिएट टर्म रेंज, STR यानी शॉर्ट टर्म रेंज। STH और STH बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है STR, और ITH और ITL के बीच का जो अंतर होता है वो होता है ITR। ITH और ITL के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है ITR यानी इंटरमीडिएट टर्म रेंज, ठीक है। जब मार्केट एक STH क्रिएट करता है उसके बीच में एक FVG होना ज़रूरी है, तब जाके मार्केट में ये वाला जो STH है वो कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई सही ही है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट दूसरा STH क्रिएट करता है, तब मार्केट फिर से एक और न्यू FVG क्रिएट करता है, तब जाके हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई यानी ITH कंफर्म होगा, ठीक है। ये बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। अगर मार्केट, ये देखो मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखो ऐसे, जब मार्केट इधर एक ही STH क्रिएट करता है तब, ये सब नहीं है, इसको अवॉइड करना, ठीक है। जब मार्केट एक ही STH क्रिएट करता है और FVG भी होता है, तब ये हमारा ITH कंफर्मेशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है, ये हमारे रूल्स है कुछ, उसको ज़रूर से फॉलो करना, तब जाके आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है, वरना अवॉइड करना है, ठीक है। फिर एक और बात मैं आपको तीसरा रूल बताता हूँ। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है, सॉरी बेरिश होता है, तब ये जो हमारा ITH वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब मार्केट का जो बेरिश ट्रेंड होता है, तब मार्केट इधर एक ITH तो क्रिएट करता ही होगा, ठीक है, ITL तो क्रिएट करता ही होगा, ठीक है। जब तक मार्केट इस वाले ITL को नहीं ले लेता, इस वाले ITL को नहीं ले लेता, तब तक हमारा ये जो STH है, ये वाला और ये वाला 1 2 और 3, ये ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेंगे, और ये ITH भी ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तब तक जब तक इसका बेरिश से बुलिश ट्रेंड चेंज नहीं होता, तब तक ये हमारा ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो 3 रूल है आपको ऑलवेज फॉलो करने हैं, तब जाके आपका ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है सही से कंफर्मेशन होगा गाइस। तो प्लीज़ फॉलो इट। अब हम, ये था बेरिश का। अब मैं आपको बुलिश का कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। मैंने आपको STR और ITR के बारे में तो बता ही दिया। STR यानी शॉर्ट टर्म रेंज, और ITR यानी शॉर्ट टर्म, हाँ सॉरी इंटरमीडिएट टर्म रेंज। ITH और ITL के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है ITR। और जो एक STH, एक STL और एक दूसरा STL के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म रेंज। जब मार्केट शॉर्ट टर्म रेंज क्रिएट करता है उसके बीच में एक FVG होना ज़रूरी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिश ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, ये फिर से वही के वही 3 रूल फॉलो हो गए, ठीक है। तो जब मार्केट STL क्रिएट करता है, तब मार्केट बीच में एक FVG क्रिएट करता है, तब जाके हमारा STL कंफर्मेशन होता है। जब दूसरा मार्केट STL क्रिएट कर रहा है उसके बीच में जो ये वाला जो FVG होता है, तब जाके हमारा दूसरा STL कंफर्मेशन होता है। जब मार्केट एक ITL को क्रिएट करने के बाद जब 2 STL क्रिएट कर देता है, तब जाके हमारा इंटरमीडिएट टर्म रेंज, जब मार्केट 2 STL को क्रिएट कर देता है, तब जाके हमारा ITL कंफर्मेशन हो जाता है। और ITR 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 यानी मैंने आपको पहले बताया कि ITH और ITL के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है ITR। और ITR के जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोला जाता है STR। और STR में होता है STL। 2 STL के बीच का अंतर। ITR में आपको मिनिमम, ITR के अंदर
आपको 2 मिनिमम STL होना ज़रूरी है और विथ FVG, ठीक है। अगर FVG नहीं है तो वो हमारा जो ITL होगा वो कंफर्मेशन नहीं होगा। तो गाइस डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ फॉलो दिस रूल। देखो, ये मैंने आपको बताया ड्राइंग के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको लाइव चार्ट में को कैसे अप्लाई करना है और उसको कैसे फॉलो करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। हाँ, ये जो हमारा जो ये एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर है वो दोनों में फॉलो होता है, फॉरेक्स, क्रिप्टो प्लस इंडियन मार्केट, ठीक है। सभी मार्केट में ये फॉलो होता है। सो और ये 3 जो रूल बताए मैंने आपको, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको ज़रूर से फॉलो करना है। तब जाके आपका ये जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है वो कंफर्मेशन में आएगा। अभी तक इस ऐसा वीडियो यूट्यूब पे किसी ने अभी तक नहीं बनाया। सो प्लीज़ फॉलो दिस रूल, ठीक है। तो मैं अभी आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो इधर मैंने 4 आवर का चार्ट लिया है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले तो आप इधर देखो, ये क्या है, इधर बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो। तो अभी मैंने आपको रूल बताया था कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब मार्केट वो ITH को ब्रेक करेगा और ITL को ऑलवेज प्रोटेक्ट रखेगा, ठीक है। ये देखो इधर और एक ITH ब्रेक हुआ है, ठीक है। और इधर देखो ये ITL देखो प्रोटेक्टेड, नॉट ब्रेक दिया। ये देखो ITL प्रोटेक्टेड है और ITH ब्रेक हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड है बुलिश। जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तब मार्केट ITL को ब्रेक करेगा और ITH को प्रोटेक्टेड रखेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है। तो डोंट इग्नोर इट। अगर आप इस 3 रूल को फॉलो नहीं करते तो आपका जो ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है वो कंफर्मेशन में नहीं होगा, और कंफर्मेशन नहीं होगा तो आप गलत ट्रेंड में जाएंगे, फिर आपका लॉस होगा। फिर बाद में कमेंट करके ये मत बताना कि यार मुझे आता नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ सिंपल है। बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा देता हूँ कि इसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। हमारा जो अभी अभी का जो लाइव चार्ट है, ठीक है, ये देखो अभी का लाइव चार्ट है, उसको ही देख लेते हैं, उसको ही फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रेंड कौन सा है, बुलिश, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। तो आप देखो इधर ये क्या क्रिएट हुआ है, ITH, ठीक है, ITH। मार्केट ने ये क्या क्रिएट किया है, ITH, ठीक है। तो ITH क्रिएट किया और इधर देखो मार्केट ने क्या क्रिएट किया है, ITL। मैं आपको दिखा देता हूँ, ITL, ITL, इधर से ITH और ये क्या, ITL के बीच का जो अंतर होता है ITR। ITR यानी ITH और ITL के बीच का जो अंतर होता है उसको बोला जाता है ITR, इंटरमीडिएट टर्म रेंज। अब देखो इधर देखो
ये क्या क्रिएट किया मार्केट ने, STL, एक और न्यू STL। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, इधर क्या है मार्केट में, एक ये FVG, ये क्या है, एक ये FVG, देखो STL और STL के बीच का जो अंतर हो वो हुआ STR, शॉर्ट टर्म रेंज। शॉर्ट, ये जब STL क्रिएट किया मार्केट ने, तब आप देखो एक FVG क्रिएट किया है, ठीक है। देखो इधर एक FVG क्रिएट किया है, तो क्या हुआ, ये हमारा STL कंफर्मेशन। एक और न्यू STL क्रिएट किया मार्केट ने, तब आप देखो उसमें भी एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, यानी FVG क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा STL, ठीक है। STL क्रिएट हुआ, तब मार्केट ने ऊपर जाके ये क्या किया, मार्केट ने ITH को ब्रेक किया। तब आप देखो इधर, जब ये नहीं था तब मैं इसकी बात कर, ये देखो इसको इग्नोर करना, ठीक है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। आप देखो, आप इधर देखो, जब मार्केट ने ITL क्रिएट किया, तब इधर देखो ITH, ठीक है। इसका जो बीच का अंतर है वो ITR है, और इसके बीच का जो अंतर है वो STR है। इधर FVG भी क्रिएट किया, इधर भी क्रिएट किया FVG। तब मैंने आपको तीसरा रूल बताया था कि जब तक मार्केट ITH को ब्रेक नहीं करता, जब बुलिश ट्रेंड है, ITH को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये जो हमारे STL है ये ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। जब तक मार्केट ITH को ब्रेक नहीं करता तब तक, और जब ब्रेक कर देता है तब आप इधर देखो, ये इसकी लिक्विडिटी लेने आया मार्केट, ठीक है। इधर कोई POI होगा जो उसके बेरिस का जो बायस है उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट इधर आया है। तब आप देखो इधर एक और न्यू ITH क्रिएट किया मार्केट ने, और इधर देखो एक और न्यू STH क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक है। हाँ, ये देखो इधर एक भी बुलिस, सॉरी FVG नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये STH कंफर्मेशन नहीं होगा, ये कंफर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो प्रॉपर 3 स्विंग बार है, ठीक है, और इम्बैलेंस भी है, तो ये हमारा STH क्रिएट हो गया। फिर ये देखो एक और न्यू STH, ठीक है, विथ FVG। तो ये हमारा क्या हुआ, STH कंफर्मेशन, ठीक है, विथ FVG। ये देखो ये FVG, ये देखो एक और ये FVG, और ये देखो एक और ये FVG, ठीक है। देखो एक मिनट, ये देखो एक और FVG, ठीक है, क्रिएट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, STL कंफर्मेशन। तब जाके इसने इस ITL को क्रिएट किया है। देखो ये ITL, ठीक है, ये हमारा ITL कंफर्मेशन हो गया है। आई होप कि गाइस आपको इस वाली वीडियो में भी STR और ITR के बारे में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मैंने आपको
3 रूल बताए हैं उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और हाँ प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई करिए और बैक टेस्ट करिएगा, ठीक है। तब जाके आपको उसके बारे में नॉलेज होगा कि नहीं सही ही है, 3 रूल फॉलो करना ज़रूरी है। तब जाके आपको एडवांस मार्केट को समझने में आसानी होगी। जो 3 रूल मैंने बताए उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा और लाइव चैट में अप्लाई कीजिएगा कि हाँ ये वर्क करता है। ये फॉरेक्स में भी वर्क करता है और इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है, ठीक है। तो जाइए और बैक टेस्ट करिएगा। हाँ, और इसका जो पार्ट 3 है वो अभी बाकी है। उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि उसमें ट्रेड कैसे लेना है और लाइव मैं आपको ये पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा उसमें ट्रेड कैसे लेना है और इसमें जो फिबोनाची है उसका जो क्वाड्रेंट है उसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं उसको आपका एक थोड़ा सा बहुत रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इधर देखेंगे ये क्वाड्रेंट का, हाँ ये जो फिबोनाची है इसको सेटिंग में अप्लाई कर लेगा। इसको हम यूज़ करेंगे तब, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको इस वाली वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। तो बाय बाय गाइस।